सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 3 अपने ब्राह्मण एवं संत को जिंदा रखें। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी से प्रार्थना करें कि वो इस प्रवचन के थ्रू, ये गुरुदेव की डायरेक्ट वाणी है और इसको पढ़ने का सौभाग्य मिल रहा है, यही अपने आप में बहुत बड़ी कृपा है। तो हम प्रार्थना करते हैं कि जो कृपा का सागर परमात्मा की तरफ से बह रहा है, इसका लाभ हम भी ले सकें और जो भी हमें समझाया जा रहा है वो हमारे जीवन में आ सके। इसी प्रार्थना, इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। गुरुदेव हमें पिछली बार क्या बता रहे थे? गुरुदेव हमें बता रहे थे मौन का महत्व। गुरुदेव बता रहे थे कि मैं अपना प्याऊ कभी बंद नहीं करने वाला हूँ। आप मेरे साथ बैठो, आप उपासना करोगे तो आपको टेलीपैथी से सारे मैसेजेस मिलेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा कि हमें क्या करना है। और गुरुदेव अपने आत्मीयता के विस्तार के आधार पर बता रहे थे कि मैं एक अकेला आदमी नहीं हूँ, मेरे जैसे कई खड़े हो गए हैं जिन्होंने मुझे महसूस किया है, तभी तो वो गुरु कार्य करने के लिए, गायत्री परिवार का कार्य करने के लिए तैयार हो गए। तो गुरुदेव उसमें समयदान बता रहे थे कि समयदान कितना इंपॉर्टेंट है और अगर हम अपने ब्राह्मण को जिंदा रखें सही स्वरूप में तो फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जीवन में। तो आगे हमें गुरुदेव क्या लिख रहे हैं? क्या हम जिंदगी भर अपने बीवी बच्चों को ही खिलाते रहेंगे? ये प्रश्न है जो गुरुदेव हमसे पूछ रहे हैं। उत्तर भी अपने मन को देना है। अगला प्रश्न है, जिस पर मनुष्य का भविष्य टिका है, क्या उसके लिए कुछ नहीं करेंगे? अपने लिए अधिक और समाज के लिए इतना कम, ये कैसे होगा? ये सारे प्रश्न हैं जो हमसे किए जा रहे हैं। मेरे गुरु ने दुखियारों की सेवा की, समाज की सेवा कम की, परंतु उसने सारे विश्व को हिला दिया। दूसरों के दुखों को देखकर यह सोचते हैं कि इसके लिए हम क्या करें। तो गुरुदेव हमसे सारे प्रश्न कर रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में क्या करने वाले हैं। केवल मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा परिवार, और उस परिवार को भी हमने सीमित कर दिया, उसमें माँ बाप भी इंक्लूड नहीं है। आजकल तो ये हो गया है, भाई भाई भी इंक्लूड नहीं है। उसके बाद गुरुदेव कह रहे हैं हमें पता है कि पूरा भविष्य किस पे टिका है, आत्मा के निर्माण पर, और कोई एक नहीं रह जाएगा सेंटर में। अगर हम आई करके चलेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर कैसे होगा? हम जो है 5% दान दे देते हैं भगवान से, 5% की पार्टनरशिप भी कर लेते हैं, तो हमको लगता है हम बहुत कर रहे हैं, हम बड़े खुश हो जाते हैं जरा सी पार्टनरशिप पे। तो गुरुदेव कह रहे हैं इतना कम देकर भी हम सोच रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, ऐसे कैसे काम चलेगा? खुद सोचो। और किसी की का दुख देखकर मन में करुणा जाग रही है या नहीं? अब गुरुदेव आगे अपना भाव बता रहे हैं। इस समय में मैं रो पड़ता हूँ और उसे सहायता किए बिना मेरा मन नहीं मानता। यह क्रम चलेगा, परंतु एक काम और करना है, इंसान को ऊंचा उठाना है। हम सोचते हैं और यदि यह काम भी किया गया हो तो मज़ा आ जाता। आप जितने लोग बैठे हैं, अगर आपको हम फुटबॉल की तरह ऊंचे उछाल दिए होते तो मज़ा आ जाता। आप लोगों को उछाल दें और आप में से हर आदमी हनुमान विवेकानंद दिखाई पड़ेगा। अगर उछाल दें तो हर आदमी हनुमान विवेकानंद दिखाई पड़ेगा। आप लोगों में एक भी ऐसा आदमी नहीं जो रैदास की तुलना में गरीब हो, परंतु आप इतने भारी हैं कि आपके सेल्स काम नहीं कर रहे, आपके हाथ उठ नहीं पा रहे। मानसिक दृष्टि से एक एक बेड़ियां इतनी भारी हैं जैसे 1000 मन की हो। ऐसे में आपको कैसे हटाऊं? आपकी बेड़ियों को मैं काटूंगा, क्योंकि हमारे बाद इन बच्चों को खिलाने वाला, नर्सिंग होम चलाने वाला कहाँ से लाएंगे? यह अस्पताल बंद हो जाने पर आपके अनुभव के बिना इनका ऑपरेशन कौन करेगा? इंसान को ऊंचा उठाया नहीं जा सका तो बात कैसे बनेगी? अब गुरुदेव ने संकल्प मन में उठा रखे हैं, करुणा से, रोने से, दुनिया का दुख उठा के वो बता रहे हैं कि मेरा मन रोने लगता है और मैं आपको अपना प्रेम सदैव देता रहूंगा, लेकिन उसके अलावा मुझे एक काम और करना है। और वो काम यह है कि आपको इतना ऊपर उछालना है, इतना ऊपर उछालना है कि आप हनुमान और विवेकानंद जैसे दिखाई पड़ जाओ। मतलब हमारी औकात है या नहीं है, हमारी बिसात है या नहीं है। लेकिन वो गुरु जब हम पे काम करेगा तो चीज़ें अपने आप होंगी, बशर्ते हम अपनी बेड़ियों को तोड़ दें। हम बार बार अपने आप को ही जो है बार बार बताते रहते हैं, अरे हमारे पास समय नहीं है, अरे हमारी इतनी समस्याएं, हमारे पास इतनी गरीबी है। तो गुरुदेव ने बता दिया। रैदास जी कौन थे? संत रैदास जूता सिलते थे, उसमें भी भगवान के लिए समर्पित रहते थे, चिंतन केवल उसी दृष्टि पे रहता था। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि उनकी तुलना में तो कोई गरीब नहीं है ना। इतनी तो गुजारा अपना कर पा रहे हो, तो अगर इतना गुजारा कर पा रहे हो तो अपनी सारी बेड़ियों को तोड़ दो। मन में हजारों बेड़ियां हैं और मैं काटने के लिए तैयार बैठा हूँ। क्यों तैयार बैठा हूँ? क्योंकि मुझे युग निर्माण करवाना है और हम सबको श्रेय देना है। गुरु जो शक्ति है ना, वो सारा कार्य ऑलरेडी कर चुकी है, सब कुछ कर चुकी है। केवल वो बच्चों को श्रेय देना चाहते हैं कि हमको अपने ऊपर गर्व महसूस हो। अहंकार वाला गर्व नहीं, संतुष्टि वाली फीलिंग कि हाँ हम कुछ तो कर पाए। अगर मनुष्य जीवन में आए, कोई तो ऐसा कार्य है जो हमसे बन पाया, संभव हो पाया। तो गुरुदेव ये कह रहे हैं कि अगर इंसान को इंसान नहीं बनाया, भीतर मनुष्य में मनुष्यता जागृत नहीं हुई, मनुष्य में देवत्व का उदय नहीं हुआ, तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये इसलिए उनका एक संकल्प है। तो अब हम अपने आप से पूछ लें कि हमारे ऊपर हमारा गुरु कितनी ऊर्जा लगा रहा है। गुरुदेव रोज हम पे ऊर्जा खर्च करते हैं, हम उसका सदुपयोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? हम अपने आप से ये प्रश्न एक और कर लें। आगे लिख रहे हैं, इसी काम के लिए हम समय लगाना चाहते हैं। सवाल हमारे समय का है,
आप तो केवल पूजा के पीछे पड़े हैं, देवी देवता के पीछे पड़े हैं, मनोकामना पूरी हो जाए इसके पीछे पड़े हैं। किसी दिन मेरे दिमाग में गुस्सा आ गया हो तो पूजा को ही बंद कर दूंगा और कहूंगा इसी के पीछे पड़ा है, पूजा के चक्कर में पड़ा है, पूजा से आज्ञा चक्र जगेगा। सुन लेना, एक दिन पूजा को गालियां दूंगा यदि यही रटता रहा कि मैं सब कुछ पूजा से, मुझे सब कुछ पूजा से मिल जाएगा, और मैं यही समझाता रहा कि माला घुमाने को पूजा नहीं कहते, माला घुमाने को पूजा कहते हो तो छोड़ दो इस पूजा को। अब गुरुदेव की वाणी और उनके शब्दों से समझ में आ रहा है कि उनकी पीड़ा संवेदना कितनी है। अरे हम कर्मकांड जरा सा करते हैं, हमने तो 28 माला करी, हम तो 27 माला करते हैं, हम तो 1 साल से अनुष्ठान कर रहे हैं, हम तो 40 दिन का अनुष्ठान करते हैं, हम तो जल पे रहते हैं, हम तो निराहार रहते हैं, हम क्या करते हैं। अरे उस क्या करने से हासिल क्या हुआ वो तो जानो। हमने 27 माला कर ली, हमने 40 माला कर ली, लेकिन अगर मेरे व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया, मेरी सोच में परिवर्तन नहीं आया, मेरे मन में करुणा नहीं जगी, संवेदना नहीं जगी, तो व्यर्थ है सारी पूजा। फिर कर्मकांड में उलझे रह जाओ और फिर उसके चक्कर में घर में लोगों को डांट देते हैं, हमारा नियम पूरा नहीं हो रहा। किसी ने मान लो घर में कह दिया, अरे आज कोई गेस्ट आएंगे, अरे हमारा तो अनुष्ठान चल रहा है, हमारे पास तो समय ही नहीं है, गेस्ट आएंगे, तुमने गेस्ट बुला लिया, हमसे पूछ के क्यों नहीं बुलाया। फिर क्या हुआ उस पूजा का फायदा? कोई लाभ नहीं हुआ। गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अज्ञानियों के जैसे माला मत घुमाओ और माला घुमा के अहंकार मत करो कि हम तो इतना करते हैं। छोड़ दो, अगर इसका अहंकार हो रहा है और विचारों में, भावनाओं में परिवर्तन नहीं आ रहा तो सब कुछ छोड़ दो। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, देवी देवता को पकड़ने का नाम पूजा है। अज्ञानी लोग, भ्रमित लोग मनुष्य को दबाने के चक्कर में डालने के नाम पर पूजा करते हैं। देवी देवताओं को पकड़ने के लिए, मनोकामना पूर्ण करने के लिए जो आपने पूजा का स्वरूप बना रखा है वह बहुत घटिया स्वरूप है। मुझे ये वाला घर दे दो, मुझे बंगला दे दो, मेरा प्रमोशन करा दो, कितनी सारी लॉलीपॉप टॉफी, मेरे बच्चे के नंबर अच्छे आ जाए, 10th का रिजल्ट आने वाला है, 12th का रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम में अच्छा हो जाए, बहुत ज्यादा गैजेट खेलता है, इसको यहाँ से बाहर निकाल दो, वहां से बाहर निकाल दो। ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ प्रेयर है। अरे उसके मूल में तो जाएंगे, जो समस्या है वो है क्यों, मूल में जाएंगे, एफर्ट करेंगे, कर्म करेंगे तो रिजल्ट अपने आप आएगा। उसमें देवी देवता क्या कर लेंगे। और लॉलीपॉप टॉफी के लिए हम कहें हमारी शक्ति जगा दो, हमारा संकल्प बल जगा दो, हमें कृपा से हमें ज्ञान जागृत हो जाए, हमारे मन में किसी के लिए राग, द्वेष, ईर्ष्या, छल, कपट, क्रोध, लोभ, अहंकार, ये सारे विकार, इनमें से कोई भी है तो इसको साफ कर दो, हमारे हृदय को निर्मल कर दो, हमें प्रेम करना सिखा दो, सच्चे प्रेम, तब भी बात बने। हम तो छोटी छोटी चीज़ें मांगते रहते हैं, सैलरी बढ़ जाए, प्रमोशन हो जाए। तो गुरुदेव इसी चप पे कह रहे हैं कि आपकी पूजा का स्वरूप बहुत घटिया है और पूजा ऐसे नहीं होती, ध्यान ऐसे नहीं होता है। आप लोगों ने समझ रखा है कि अगरबत्तियाँ चढ़ाओगे, चावल चढ़ाओगे, शक्कर की गोलियाँ चढ़ाओगे, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो इतना घटिया आपकी सोच और आपका भगवान हो सकता है, अध्यात्म नहीं हो सकता। तो अपनी सोच को और अपने इस घटिया भगवान को अपने पास रखो और इसको समझ लो कि सही अध्यात्म क्या है। और गुरुदेव हमें सही अध्यात्म बहुत बार हर माध्यम से, हर तरीके से समझा चुके हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, हर रोज चिट्ठियां आती हैं, हर शाखाओं में मार काट, मुझे मैनेजर बनाइए, इस मैनेजर को निकालिए। हमने शाखा तथा शक्तिपीठें इसलिए नहीं बनाई थी कि देवता को इसलिए नहीं बैठाया था कि लोगों का अहंकार बढ़े। हमें ट्रस्टी इसलिए नहीं बनाया कि हम इसे बर्बाद कर देंगे। अहंकार, हमने स्वयं गलती की इन लोगों को मालिक ट्रस्टी बनाकर, इनके अहंकार और स्वार्थपरता को आगे बढ़ाकर। अब पंचायत समितियों में जिस प्रकार झगड़े होते हैं, हमारे शक्तिपीठों में भी हर जगह चांडालपन है। हमें क्या दिखता नहीं? क्या हमने इतने शक्तिपीठ इसलिए बनाए थे, पूजा इसलिए प्रारंभ की थी, इसलिए संगठन बनाया था कि आप लोग अहंकारी बन जाएं और आपस में ही एक दूसरे की टांग खिंचाई कीजिए। आप ऐसी पूजा बंद कर दीजिए, मत कीजिए ऐसी पूजा, यह घटियापन बंद कीजिए। आप नास्तिक हो जाइए भले ही, पर इस तरह के संगठन बनाना बंद कीजिए। आप शक्तिपीठों को बनाना बंद कर दीजिए। कितना वेदना है इस पैराग्राफ में, अगर हम गहराई से समझ सकें। जो लोग भी शक्तिपीठों के लिए समर्पित रूप से कार्य कर रहे हैं वो अपने अंदर झांक के देख लें आज की डेट में कि अगर हम शक्तिपीठ चला रहे हैं तो हम समर्पण भाव से उसे क्यों नहीं चला पा रहे, कि हम कुछ कर ही नहीं रहे, वो सब कुछ पहले से कर गए हैं। गुरुदेव का उद्देश्य ही कुछ और था शक्तिपीठ बनाने के पीछे। उनका उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की चेतना जागृत हो सके, आत्मा जागृत हो चुके। लेकिन अब हमको लगता है अब हम क्षेत्रीय काम करते हैं। अगर हम दिल्ली के हैं तो हम दिल्ली के लिए काम करेंगे, हम तो इतना डिवाइड हो गए। हम पुणे के हैं तो हम पुणे के लिए काम करेंगे, हम अमृतसर के हैं तो हम अमृतसर के लिए काम करेंगे। इस लेवल पे तो हमारे डिवीजन मन में हो गए, हम उस जगह के शक्तिपीठ से आसक्त हो गए। अगर हम संकल्प समर्पण भाव से भी कर रहे हैं तो हमको किसी को रिपोर्ट दिखानी है, अरे हमारे शक्तिपीठ पे इस समय ये कार्य हुआ, वो रिपोर्ट जानी बहुत जरूरी है। क्या होगा उस रिपोर्ट से? अंदर की रिपोर्ट झांक के देखें कि हमारा अंतःकरण क्या कर रहा है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा कि जो शक्तिपीठ पे हम काम कर रहे हो वो व्यर्थ है, लेकिन समर्पण के साथ वो कार्य करना ज्यादा आवश्यक है। वो काम व्यर्थ नहीं है, लेकिन मैं कर रहा हूँ ये वाला भाव हमने किया,
हमने इतने लोगों को जोड़ा, हम ऐसे लोगों को ले आए, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमारी औकात कहाँ कि हम किसी को जोड़ सकें या किसी के लिए कुछ कर सकें। अभी तो आत्मनिर्माण पूरी दृष्टि से नहीं हो पाया। जब आत्मनिर्माण नहीं हो पाया तो कैसे आराधना बनेगी। तो गुरुदेव यहाँ पे बड़े पछता रहे हैं कि मेरा जो पर्पस था वो सॉल्व ही नहीं हुआ। इनफैक्ट आपस में लड़ने बैठ गए हैं शक्तिपीठ के लोग, ये मैनेजर। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर हम ट्रस्टी हैं तो हमारे को अथॉरिटेटिव फीलिंग आ गई, अहंकार वाली अथॉरिटेटिव, मैं तो यहाँ का ट्रस्टी, और एक्चुअली तो मैं कुछ भी नहीं। गुरुदेव सब कुछ तो पहले कर गए। कई बार तो ऐसे लोग संपर्क में आते हैं जिनको एक बार जैसे माउथ पीस बन के बात बोली और उनके अंतःकरण में गई। संभव है क्या एक बार बोलने से सामने वाले के अंतःकरण में चले जाए? निश्चित रूप से गुरु उस चेतना के ऊपर पहले से काम कर चुका था और आपको श्रेय देने के लिए बुला लिया केवल मात्र। अब वो आदमी आपसे कहेगा जिसके जीवन में परिवर्तन आ गया, अरे आपकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आ गया, लेकिन हमारा अंतःकरण तो जान रहा है कि हमारी वजह से यहाँ कुछ नहीं हुआ। ये तो वो गुरु है जो श्रेय दे रहा है, प्रेम दे रहा है। तो यही बात गुरुदेव, हम उनकी इस वेदना को समझ सकें तो जानते हैं। हम छोटे छोटे प्रज्ञा मंडल बना के अहंकार कर लेते हैं, अरे हमारा प्रज्ञा मंडल ये कर रहा है, वो कर रहा है, हमने इतने लोगों को जोड़ा, हमने उतने लोगों को जोड़ा। अगर ये सब विचार मन में है तो इन्हें आज ड्रॉप कर दीजिए, पूरे गहराई के साथ अंतःकरण से बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि ये गुरुदेव का पर्पस नहीं था। आत्मनिर्माण पर्पस था, हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना। हनुमान जी का समर्पण, हनुमान जी की भक्ति, गुरुदेव हनुमान का एग्जाम्पल दे रहे हैं। उस भक्ति का अगर एक अंश भी आ जाए, 0.001% भी आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो आज का स्वाध्याय बस इसी भाव से यही समाप्त करते हैं कि प्रार्थना करते हैं कि गुरुदेव इस मिथ्या में से बस आप ही निकाल सकते हो, कृपा से निकला जा सकता है। ये तो बार बार आके अटैक करता है, ज़रा सा 4 लोगों ने तारीफ कर दी तो अटैक कर देता है। तो हे गुरुदेव, हे परम पूज्य, प्रार्थना आपसे, हे परमात्मा, पूरे दिल से प्रार्थना कि हम सभी को, अगर हमारे भीतर कहीं जाना अनजाना मिथ्या मैं हो तो हमें उससे बाहर निकाल दीजिए। हमें दिखता नहीं है, लेकिन अगर है तो आप कृपा करके इससे हमें बाहर निकालिए। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।